फ्रेंड्स, ट्रिक टाइम्स में आपका स्वागत है। तो पार्ट वन में मैंने 1885 से 1912 तक के कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं उनको मैंने कवर कर लिया था। तो आज शुरू करते हैं पार्ट टू में 1913 से 1950 तक के जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, मैंने पहले बता रखी थी कि आपको जो ट्रिक है जो मैं बताऊंगा उसमें आपको याद रखना है इसके लास्ट के वर्ड। जैसे 1913 है तो 1913 का आपको 13 याद रखना है, ठीक है। 13 से आपको ट्रिक बनेगा। तो 13 जैसे हुआ तो जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे 13 है तो 13 से आपको एक गाना याद आता होगा। 13 से 13 करूँ गिन 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 के, मतलब 13 करूँ गिन 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 के, मतलब 13 को गिनना है। तो गिनना तो गिनतियों को क्या किया जाता है, याद किया जाता है। तो 13 को गिनना है मतलब गिनतियों को याद किया जाता है। तो 13 से क्या आएगा, इसमें देखिए सैयद में यद आ रहा है ना, यद मतलब याद। तो यहाँ से आप ऑप्शन जैसे ही मिलेगा आपको 13 से 13 करूँ गिन गिन याद आएगा। और उसके बाद नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, तो यद में यद से याद आपको आ जाएगा। इस तरह से आप कर लेंगे। चलिए दूसरे पे आते हैं 1914। तो देखिए 14, तो फिर 14, तो 14 में आपको 14 से एक घटना याद आती है। 14 वर्ष का राम का वनवास। तो राम को वनवास जो मिला था वो 14 वर्षों का मिला था। तो 14, और यहाँ देखिए यहाँ है भूपेंद्र नाथ बसु। तो भूप मतलब क्या होता है, राजा। तो राम क्या थे, राम तो अयोध्या के राजा ही थे। तो 14 वर्ष का वनवास किसको मिला, तो भूप मतलब राजा को, ठीक है। तो भूपेंद्र नाथ बसु ऐसे याद आ जाएंगे आपको, ठीक है। अब देखिए 15, तो 15 थोड़ा फनी है तो आपको याद रखना है। देखिए तो 15 कैसे याद रखेगा, तो 15, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ फोटो से भी मैंने दिखा दिया है। ये थोड़ा फनी है इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। और सत्येंद्र, तो देखिए आपने सबने शादी में जरूर आना फिल्म देखा होगा। शादी में जरूर आना जो फिल्म है उसमें जो किरदार हैं, नायक हैं, उनका भी नाम सत्येंद्र रहता है, लेकिन प्यार से उन्हें लोग सत्तू बुलाते हैं। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि सत्येंद्र नाम के लोगों का निकनेम जो होता है वो सत्तू बुलाते हैं। तो सत्तू से सत्तू पराठा, और सत्तू पराठा क्या होता है, सत्तू पराठा जो थोड़ा हेवी डाइट है, थोड़ा हेवी मील है, तो उसको खाने के बाद क्या होता है, 15, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। थोड़ा फनी है लेकिन आपको याद रहेगा। अब देखिए 16, तो 16 में क्या आता है, देखिए 16 से एक चीज़ ये होता है, 16 से देवी का 16 श्रृंगार। देवी दुर्गा जो है, देवी दुर्गा 16 श्रृंगार के लिए जानी जाती हैं और फेमस हैं। औरत भी इन्हीं के, देवी दुर्गा के ही 16 श्रृंगार का कॉपी करती हैं। तो 16 से 16 श्रृंगार, और 16 श्रृंगार कौन करती हैं, तो अंबिका करती हैं। तो अंबिका चरण मजूमदार। और 16 में लखनऊ, और ये जो 16 का अधिवेशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये लखनऊ का अधिवेशन था क्योंकि इसमें कांग्रेस के नरम दल और गर्म दल दोनों एक हो गए थे, और कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ समझौता भी हुआ था। और इसी समझौते के तहत जो है सो मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को कांग्रेस ने स्वीकार ली थी। तो ये आपको याद रखना है। 1917, तो 17 देखिए 1917 में एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना है, चंपारण सत्याग्रह। और यह चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। और इसके बाद से क्या होता है कि चंपारण सत्याग्रह के बाद से भारत में सत्याग्रह की नींव पड़ी, और नींव को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, बेस कहते हैं। तो 1917 से जैसे ही आपको सत्याग्रह याद आएगा, चंपारण सत्याग्रह से सत्याग्रह की नींव पड़ी, और न्यू बेसेंट, तो यहाँ पे आप बेसेंट से बेस मतलब न्यू, यहाँ पे आपको याद आ जाएगा। अब देखिए 1918, तो 1918 में 2 अधिवेशन हुए, एक जो रेगुलर होता था सो, और एक विशेष अधिवेशन हुआ। तो इसमें जो है 18, तो आपको ये कैसे याद रहेगा, तो देखिए 8 देखिए, तो 8 से क्या होता है, ऐंठना टाइप का लग रहा है ना, ऐंठना। तो ऐंठा क्या जाता है, पैसे रुपए को जो जालसाज होता है वो क्या करते हैं, रुपए पैसे ऐंठ लेते हैं, ठग जो होते हैं सो। तो 18 से ऐंठना याद आएगा, और ऐंठना से क्या, तो क्या ऐंठा जाता है, तो माल मतलब रुपया। और जो रुपए ऐंठने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, बेईमान होते हैं। तो ईमान ठीक नहीं होता, तो देखिए इमाम, ठीक है। तो यहाँ से याद रहेंगे सैयद हसन इमाम और मदन मोहन मालवीय। देखिए अब आते हैं 1919, तो 1919 से एक घटना याद आती है, जालियांवाला बाग, ठीक है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जब याद आते हैं, तो जालियांवाला बाग में क्या हुआ था कि जनरल डायर ने जो है सो जो निर्दोष वहाँ पे बच्चे बूढ़े सभी औरतें जितनी भी जमा हुई थी जालियांवाला बाग में, उन पे निर्दोषों पर गोलियां चलवा दी गई थी। और उसमें जो है बहुत सारे हमारे नागरिक जो है सो मतलब मौत के घाट उतार दिए गए। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें मौत के घाट जब उतारे जाएंगे तो क्या होगा कि खून गिरेगा ना, मरने के बाद जो है सो खून निकलता है। तो खूनी एक साजिश थी, खूनी घटना थी, एक रक्त रंजित करने वाली घटना थी। तो
आपको 1919 से जलियांवाला बाग से खून याद आएगा। और खून जो है सो कैसा दिखता है, तो खून जो है अगर मोती उजला जो होता है, मोती को लाल कर दिया जाए तो मोती का जो बूंद है, मोती का जो कण है वो भी रक्त की बूंदों के जैसा लगेगा। तो यहाँ से देखिए मोती लाल, मोती अगर लाल हो जाए मतलब खून, मोती लाल मतलब लाल, मोती मतलब खून, और खून तो 1919 ऐसे याद रहेगा आपको। अब चलिए 1920, तो फिर 20 से 20 याद रखना है, लास्ट का देखना है। तो 20 मतलब विष, ठीक है। तो विष किसका होता है, तो विष नाग का होता है। तो 20 का अधिवेशन कहाँ हुआ, तो नागपुर में हुआ। और पुराने ज़माने में जब अब एंटीवेनम है ना, पहले जब एंटीवेनम नहीं हुआ करता था तो जो विष का उपचार करते थे उसको कौन करते थे, तो आचार्य लोग करते थे। तो इसमें सी विजय राघवाचार्य में लास्ट में आचार्य आ रहा है, तो इसे याद रख सकते हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी वो क्या हुई थी, तो चित्तरंजन दास द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया, रियासतों के लिए कांग्रेस की नीति की घोषणा, भाषाई आधार पर प्रांतों का विभाजन, कांग्रेस का नया संविधान, तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 1920 का विशेष अधिवेशन जो हुआ था तो ये 1920 का विशेष अधिवेशन जो था वो कोलकाता में हुआ। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए बेस नाग, और नाग से फिर क्या याद आया कि नाग का उपचार करेंगे आचार्य, और जब नाग काट लेता है सांप तो क्या होता है, खून गिरता है ना, तो खून लाल, ठीक है, फिर खून तो खून लाल, तो लाला लाजपत राय। और इसकी एक महत्वपूर्ण, ये विशेष अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय बनाए गए थे। अब आता है 1921, तो 1921 से फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक प्रमुख घटना है असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन में क्या है, तो असहयोग आ रहा है ना 1921 में, असहयोग, तो यहाँ हमने पुलिस कमिश्नर के साथ अजमल कसाब को दिखा रखा है। तो अजमल कसाब जो था, जब पकड़े जाने के बाद 26/11 की घटना के बाद पकड़े जाने के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी, तो वो क्या कर रहा था, वो असहयोग कर रहा था, वो बता नहीं रहा था, ये इवन ये भी नहीं बता रहा था कि वो पाकिस्तान का है। तो असहयोग से कौन करेगा असहयोग, तो आप जैसे ही याद आएगा, आप ये फोटो आप पुलिस कमिश्नर के साथ अजमल कसाब को देखेंगे, असहयोग अजमल, तो यहाँ कौन है, हकीम अजमल खां। और हकीम अजमल खां जो थे वो आप जो है सो जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक सदस्य रहे हैं, और भारत में यूनानी जो चिकित्सा पद्धति है उसको प्रमोट करने का ये इन्होंने बहुत बड़ा योगदान है इनका। जो आयुष मंत्रालय में जो यूनानी जो पद्धति है, चिकित्सा पद्धति, उसमें उसको प्रमोट करने में हकीम अजमल खां का बहुत बड़ा योगदान है। अब 1922, तो देखिए 22 से क्या आ रहा है, 22 में बाई आ रहा है ना, और बाई ऊपर में जो आप फोटो में देख सकते हैं, ये पद्म विभूषण श्रीमती कौन है, तीजन बाई हैं, और ये पांडवानी गायन के लिए बहुत फेमस हैं। ये महाभारत की कथाओं को लोकगीतों के माध्यम से प्रस्तुत करके किया करती हैं। तो ये गाने के फॉर्म में, तो गाना को क्या गाया जाता है, तो बाई, तो तीजन बाई आपको याद आएंगी, और गाया मतलब गया, ठीक है। और जब कोई भी गाना सुनता है तो क्या होता है, मनोरंजन होता है ना, तो चित्तरंजन मतलब चित्त को, मतलब कि चित्त का क्या होता है, चित्त को प्रसन्नता मिलती है, तो चित्तरंजन, तो देश बंधु चित्तरंजन दास, इसने याद रख सकते हैं। और इसमें स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1922 में गया अधिवेशन में। अब देखिए 1923, तो 23 में क्या है, तेईस मतलब आप ही भगवान हैं, ईस मतलब भगवान होता है ना, एक्चुअली ईस ऐसे होता है, लेकिन आप ऐसे याद रखिए कि ईस मतलब भगवान होता है, तो तेईस मतलब आप ही ईस हैं, मतलब आप ही भगवान हैं। तो सिया और सुन्नी मुस्लिम में दो संप्रदाय हैं, तो उसमें क्या होता है कि सुन्नी लोग जो होते हैं वो हज़रत मोहम्मद साहब को मानने वाले होते हैं, जबकि सिया लोग जो होते हैं वो हज़रत मोहम्मद अली को मानते हैं, जो उनके दामाद थे मोहम्मद साहब के। तो वो क्या करते हैं, उनकी हज़रत मोहम्मद अली को मानने वाले होते हैं। तो तेईस से आपको तेईस आप ही ईस है, तो इस किन को मानेंगे, तो हज़रत मोहम्मद अली को मानेंगे, तो यहाँ पे मौलाना मोहम्मद अली आते हैं। और यही मौलाना मोहम्मद अली जो थे, यही शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली दो भाई थे, इन्होंने मिलकर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारत में की थी, और ये कॉमरेड और हमदर्द नामक पत्रिकाओं के संपादक भी रहे हैं। अब देखिए 1923 में विशेष अधिवेशन हुआ, और विशेष अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बनाए गए थे। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जब वो याद हो जाएगा तो दोनों मुस्लिम, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हज़रत मोहम्मद अली को क्या किया गया था, उनके परिवार को, जो उनके बेटे हुए थे हसन और हुसैन, उनको करबला के मैदान में उनका सर कलम कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो ऐसे याद रख सकते हैं ना, तो कलम करना, कलाम, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं।
अब 1924, तो 1924 का अधिवेशन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी एक ही बार, सबसे पहली बार और अंतिम बार एक ही बार जो है सो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो देखिए 1924 से कैसे याद रहेगा, 24, तो 24 से चाबी समझ में आ रहा है ना, और चाबी किसको लगाया जाता है, जो बेलगाम होता है, ठीक है। तो बेलगाम है, तो बेलगाम जो लोग होते हैं उन पे घोड़े जैसे बेलगाम हो जाते हैं, तो उनको चाबुक लगाया जाता है, चाबी लगाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की चाबी किनके पास थी, तो महात्मा गांधी के पास, तो ये आपको ऐसे याद आ जाएगा। ये खैर ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए बिना ट्रिक के भी, लेकिन मैंने ट्रिक बता दिया, अब आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए 25, तो देखिए 25, तो पंच ईस समझ में आ रहा है, मतलब पंच ईस मतलब 5 देवता। तो हिंदू धर्म में जो है पंच देवताओं का बड़ा प्रमुख महत्व रखते हैं। पंच देवता, यहाँ 5 देवताएं दिखाए गए हैं, इन्हीं को पंचदेव कहा जाता है। और पंचदेव की जब पूजा होती है तो क्या किया जाता है, कमल का पुष्प जो है वो चढ़ाया जाता है। या फिर यहाँ देख सकते हैं कि ये विष्णु और लक्ष्मी माँ जो है सो कमल के पुष्प पर बैठी हैं। तो देखिए, और सरोज का मतलब क्या होता है, सरोज मतलब कमल। तो इस तरह से आप 25 को याद रख सकते हैं। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रीमती सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। इससे पहले एनी बेसेंट 1917 में बनी थी, लेकिन ये वो पहली महिला थी, लेकिन ये पहली भारतीय महिला थी। आपको ऐसे याद रखना है इसको। अब देखिए 26, तो 26 से छवि, तो छवि किसकी, तो छवि घर की छवि अच्छी होनी चाहिए, तभी तो डेकोरेशन पेंट वेंट सब करवाते हैं, घर के आगे बागीचा लगाते हैं, बहुत सारी सजावटें किया करते हैं, घर की छवि को अच्छी लगे इसलिए। तो घर, छवि किसकी, तो निवास की, तो श्रीनिवास अयंगर आपको याद आ जाएंगे। और यहाँ पे मैंने बांस का घर दे रखा है, इसकी छवि कैसी है, इसकी छवि बहुत अच्छी है। और बांस के घर कहाँ पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं। तो अगर ये फोटो याद आता है तो आप गुवाहाटी भी याद रखेंगे। ऐसे गुवाहाटी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको श्रीनिवास अयंगर जो है सो याद रखना है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। अब देखिए 1927, तो फिर 27 में सताई आ रहा है ना, तो सताई, तो सताया किसको जाता है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो है सास जो है अपनी बहू को जो है सो प्रताड़ित की रही है, सता रही है। तो सताया किसको जाती है, तो जो जींस पैंट वाली होगी बहू, उनको सता सकती हैं। अगर सताने जाएगी सास तो उल्टे उन्हीं को मार लग सकता है। तो सताया किसको जाता है, जो साड़ी पहनती है, जो सीधी सादी गांव की औरतें होती हैं जिन्हें कोई एक्सपोजर नहीं मिलता है, तो साड़ी, तो आप सताया किसको जाता है, तो साड़ी पहनने वाली जो महिलाएं होती हैं। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं डॉक्टर M.A. अंसारी। और इसकी एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी, तो साइमन कमीशन का इसमें विरोध किया गया था। अब देखिए 1928 को मैं याद नहीं करवाऊंगा, 1929 को याद करवाऊंगा। 1929 में देखिए, 1929 में क्या है कि 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट, ये मैं कोई ट्रिक के माध्यम से नहीं बताऊंगा, ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि 1929 का अगर आप पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, तैयारी करते हैं, तो आपको ये याद रहना ही चाहिए। 1929 में जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। और इसमें पूर्ण स्वराज का मांग जो है सो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था 1929 में। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में रखा, तो उससे पहले 1928 में कौन आएंगे, तो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा इसको, इसके लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बताया है आपको, ठीक है। आपको ये याद रखने हैं। 1930 में क्या हुआ कि 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। तो अभी तक आपने देखा कि 1885 से लेके 1929 तक जो है सो लगातार कांग्रेस के अधिवेशन हुए, 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो 1931 में फिर अधिवेशन होगा। तो 1931 में देखिए, फिर आपको क्या याद रखना है, तो 1931 से आपको याद रखना है, लास्ट का 2 वर्ड देखना है, 31, ठीक है। तो 31 से क्या याद आता है, 31 अक्टूबर को क्या राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है ना। और राष्ट्रीय एकता दिवस किन की याद में मनाया जाता है, देखिए यहाँ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ से 31 से आपको 31 अक्टूबर याद आएगा और एकता दिवस याद आएगा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, कराची में ये अधिवेशन हुआ और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो अध्यक्ष बनाए गए थे। और इसमें ये 3 जो है मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम की स्वीकृति और गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया था। अब देखिए 1932, तो 32 से बत्ती, ठीक है। और बत्ती तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, कृष्णा धूप बत्ती है ना, कृष्णा धूप बत्ती। तो धूप बत्ती का एक ब्रांड है कृष्णा धूप बत्ती। और अमृत रणछोड़ दास सेठ, रणछोड़ जी किनको कहा जाता है, तो रणछोड़ जी कृष्ण भगवान को कहा जाता है, क्योंकि जरासंध से लड़ाई के मैदान में कृष्ण भगवान ने बहुत सारी चीज़ों के कारण वो
छोड़ के चले गए थे, लड़ाई को छोड़ के वो चले गए थे मथुरा चले गए थे। ठीक है, तो इस तरह से आप याद, द्वारका चले गए थे सॉरी। तो वो रणछोड़ दास कृष्ण भगवान को कहा जाता है। और ऐसे भी याद रख सकते हैं बत्ती, तो बत्ती धूप बत्ती किनको दिखाई जाती है? रणछोड़ कृष्ण भगवान को ही तो दिखाई जाती है जन्माष्टमी के दिन, तो आप ऐसे याद रखेंगे। वैसे यहाँ कृष्ण धूप बत्ती भी है, तो कृष्ण तो रणछोड़ दास आपको याद आ जाएंगे, क्योंकि रणछोड़ दास जो है कृष्ण का पर्यायवाची है। अब देखिए 33, तो 33 को बेटी समझ सकते हैं, 33 मतलब बेटी। ठीक है, तो 33 बेटी, तो बेटी देखिए तो श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता ये महिला है। तो महिला जो है सो दो ही तीन हुई हैं, तो सरोजिनी नायडू आपको पहली याद ही रहेंगे, तो दूसरी नलिनी सेन गुप्ता आपको याद रखना बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी। आप 33 से बेटी याद रख सकते हैं, और कौन है? नलिनी सेन गुप्ता। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे फिर मैंने वही 33 में उल्टा करेंगे तो लॉ टाइप का दिखेगा ना, तो लॉ तो नलिनी में लॉ आ रहा है ना, तो वैसे भी आप याद कर सकते हैं इसको। अब देखिए 34, तो 34 से चौथी को क्या बोल सकते हैं? चैती बोल सकते हैं ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है? देसी चैता। ये जो चैती जो है सो एक लोक गायन का शैली है, और वो जो है सो बिहार और पूर्वांचल के इलाकों में बड़ा फेमस है, और चैत के महीने में लोग चैती गाया करते हैं। ठीक है, तो ये देसी चैता तो मतलब ये बिहार में फेमस है, तो बिहार में फेमस है। और बाबू राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कहाँ के थे? बिहार के ही तो थे। तो आपको 34 से चैता याद रखना। चौथी मतलब चैती, और चैती मतलब चैती में चैता गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है? तो बिहार में गाया जाता है। तो बाबू राजेंद्र प्रसाद चैती में क्या होता है? चैती छठ भी होता है बिहार में, तो उससे भी याद रख सकते हैं। और छठ कहाँ होता है? बिहार में ही तो होता है, तो वैसे याद रख सकते हैं बिहार के। तो बाबू राजेंद्र प्रसाद, ये बम्बई में हुआ था अधिवेशन। अब देखिए 35 में कोई अधिवेशन फिर से नहीं, तो 30 में कोई अधिवेशन नहीं, 35 में कोई अधिवेशन नहीं। अब 36 में होता है, तो देखिए 36 में 36, तो 36 मतलब क्या होता है? छाता होता है ना। और छाता कैसे रंग बिरंगे होते हैं कि नहीं? तो देखिए यहाँ लाल और हरे रंग का छाता है। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू में हर और लाल, हर लाल मतलब हरा लाल, मतलब हरे और लाल रंग का क्या होता है? छाता ही तो होता है। तो 1936 से आपको ऐसे याद आएंगे। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पे समझना कि 1936 का जो दौर था उस समय क्या हुआ कि भारत में 2 युवा नेताओं का प्रभाव बढ़ा। ऐसे तो 1929 में ही जवाहरलाल नेहरू जो पहली बार बनाए गए थे, लेकिन इस समय क्या हुआ कि युवाओं की भागीदारी जो है, युवा नेताओं की भागीदारी बढ़ गई थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। और उसी समय क्या हुआ कि भारत में 2 प्रमुख युवा नेता थे, एक सुभाष चंद्र बोस और एक जवाहरलाल नेहरू। तो 1936 में जवाहरलाल नेहरू बने, 1937 में फिर जो है सो बने जवाहरलाल नेहरू ही। और 1938-39 में कौन बनेंगे? तो फिर दूसरे युवा नेता जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको मौका दिया जाएगा। तो 1938 में जो है सो हरिपुरा का अधिवेशन था, उसमें सुभाष चंद्र बोस जो निर्विरोध चुने गए। 1939 में भी फिर से सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे, लेकिन गांधी जी से थोड़ी अनबन के कारण जो है सो, क्योंकि गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को बनाना चाहते थे और इसमें फिर से सुभाष चंद्र बोस चुन लिए गए थे, इसलिए इन्होंने बीच में ही जो है सो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फिर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इतना आपको याद नहीं रखना है, आपको बस याद रखना है कि 36 में जब जवाहरलाल नेहरू आ गए तो 2 अगले कंजिक्यूटिव में मतलब अगले फिर टर्म में 1937 में जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। और दूसरे युवा नेता कौन थे उस समय? आपको जैसे ही याद आएगा वैसे ही याद आएंगे, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस 38 में, 39 में भी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अब देखिए 1940, तो 40 से 40 में क्या होता है? 40 से एक मुसलमानों का पर्व है चेहल्लुम, ठीक है, जिसको 40वां कहते हैं, जो मुहर्रम के 40 दिनों के बाद मनाया जाता है। एक्चुअली हुआ था कि करबला के मैदान में कहा जाता है कि जब हसन हुसैन को मार दिया गया था, उनको वो शहीद हो गए थे, उसके बाद क्या है कि उनकी लाश का अंतिम कर्म नहीं किया गया था, उनको दफनाया नहीं गया था। तो फिर 40 दिनों के बाद जो है सो उनके जो शुभचिंतक थे वो आके फिर से दफन करते हैं। इसलिए मुसलमानों में, खासकर शिया मुसलमानों में, ये 40वां चेहल्लुम का जो है तो बड़ा महत्व है। तो 40 में कौन? तो फिर मुसलमानों से रिलेटेड है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वैसे भी याद रख सकते हैं, कलम कर दिया गया था सिर उनका, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 40 चेहल्लुम से याद आएगा आपको। अब देखिए 40 के बाद फिर जो है सो 41 से 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ। अब फिर 46 में अधिवेशन होता है। तो 46 में देखिए, 46 में आपको ऐसे याद रखना है कि 46 से ये एक्चुअली 47 तक चला और 47 दिसंबर में ये अधिवेशन होता था कांग्रेस का जनरली। तो 46 दिसंबर से 47 दिसंबर तक
तो उसके बीच में 15 अगस्त आता है, 15 अगस्त 1947, और उसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजों द्वारा भारत को आज़ाद कर दिया गया था। और उस समय के जो नरमपंथी और लिबरल्स थे वो लोग, उन लोगों को माना था कि अंग्रेजों की कृपा दृष्टि हुई और इसकी वजह से भारत को आज़ाद कर दिया गया। तो आज़ादी के समय जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन चला रहे थे? तो जेबी कृपलानी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में ये पूछने को मिलता है, आता है देखने को। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आज़ादी के समय कुछ लोग जो मानते हैं कांग्रेस में चूंकि नरमपंथियों का ज़्यादा प्रभाव था, तो उन लोगों का मानना था कि भारत जो स्वतंत्र हुआ तो वो अंग्रेजों की कृपा दृष्टि के कारण। तो देखिए जेबी कृपलानी में कृपा आ रहा है ना, तो कृपा पड़ा कब? जब अंग्रेजों कृपा से क्या हुआ, अंग्रेजों से आज़ादी मिली। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, कृपलानी याद आएंगे। अब देखिए 1947 में भारत आज़ाद हो चुका था और आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो ये देखिए अब 1947 में जब भारत आज़ाद हो चुका था और आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बनाए गए, तो राजेंद्र प्रसाद जब बनाए गए तो उस समय, यद्यपि 1950 से बनाए गए, लेकिन उस समय जब आज़ाद भारत में राष्ट्रपति, ऐसे याद, आपको ट्रिक से याद, बस ट्रिक के लिए याद रखना है कि आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति जब राजेंद्र प्रसाद थे, तो कांग्रेस की अध्यक्षता अगर कोई दूसरा लोग कोई राजेंद्र प्रसाद को छोड़ के कोई दूसरा, तो ये उनकी तौहीन करना हो गया एक तरह से। तो आज़ाद 1947 में किनको दिया जाएगा? उन कांग्रेस की अध्यक्षता का भी प्रेसिडेंट जो बनेंगे वो भी कौन बनेंगे? राजेंद्र प्रसाद। तो वो 1947 में जो है राजेंद्र प्रसाद बनाया गया। इस तरह से आपको याद रहेगा, ठीक है। और 1948, तो 1948 में देखिए 1948 में क्या हुआ कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी, ठीक है। तो लास्ट वर्ड क्या निकला था गांधी जी के मुख से? गांधी जी के मुख से कहा जाता है कि हे राम वर्ड निकला था। तो राम आ रहा है ना, यहाँ देखिए पट्टा भी सीतारामैया, तो सीतारामैया में क्या है? सीताराम आ रहा है ना, तो सीताराम ऐसे याद रख सकते हो। 1948 में गांधी जी की हत्या और हे राम से पट्टा भी सीतारामैया, ये आपको याद रह जाएंगे। जैसे मैंने भी ऐसे ही याद करके रखा है और मुझे हमेशा याद रहता है। आपको भी एक बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रहेगा। अब देखिए 1950, और ये लास्ट है। 1950 में क्या हुआ कि भारत जो है सो गणतंत्र हुआ, और गणतंत्र होने के बाद क्या होता है कि भारत में एक संविधान आया, और संविधान के भारतीय संविधान की ऐसी परिकल्पना थी और इस ढंग से बनाया गया था कि भारतीयों के लिए आदर्श है राम राज्य, मतलब जहाँ सबको समान अधिकार हैं, सबको स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इस तरह का राम राज्य स्थापित करने का। तो 1950 में जब भारत गणतंत्र हुआ उस समय क्या हुआ? राम राज्य की परिकल्पना साकार हुई। तो राम राज्य देखिए 1950 में यहाँ संविधान भी दिखाया गया है और ऊपर में राम राज्य, ये इनकी किताब है। तो देखिए, तो राम राज्य मतलब राम, तो राम को क्या कहा जाता है? राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है कि नहीं? तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो दोस्तों मैंने दूसरी कड़ी में 1913 से लेकर 1950 तक के जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए उनको मैंने याद करवाने की आपको कोशिश की। आप इस वीडियो को देखेंगे, पूरे शुरू से अंत तक देखेंगे, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा और आपके पास ऑप्शंस होंगे, आप बिल्कुल ऑप्शंस करने में ये होंगे। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि अगर आप इस पे क्वेश्चन चाहते हैं तो मैं जितने भी पीसीएस का क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, एसएससी, रेलवे, जितने भी वगैरह क्वेश्चंस हैं इन अधिवेशनों पे, मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक बार लेके आऊँगा और आप देखेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उन सारे क्वेश्चंस को करने में सफल होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।